Hello everyone, welcome to the new lecture of Building Construction and Materials. In previous lecture, we have studied about the floors. If you remember, in last lecture, we have studied about the floors. Okay, so unit number 4 consists of two things: floors and roofs. So we have covered floors. Okay, in previous lecture, we have almost covered floors topic. Okay, topic on floors. Today we will study about the roofs. Okay, roofs. Floors is a structural element over which supports the occupants of the building or furniture. What is roof? Roof is the top covering material. Okay, top covering material. So that is the basic difference between floors and roofs. So we have covered the floors. Now we will move to the roofs topic. Okay, so let's start the topic on roofs. So as you can see in front of your screen, these are the different types of roofs. Okay, we will see the important terms and the different types of roofs. Okay, so this is called roofs. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप के रूफ्स हैं. ठीक है ना. रूफ क्या है? जो कि आपके सबसे पहले फ्लोर क्या होता था, जिसके ऊपर ऑक्यूपेंट जो सपोर्ट करता था, जो फर्नीचर जिसके ऊपर हम रखते थे, वो होता था फ्लोर्स. रूफ क्या है? जो कि आपके हाउस को कवर करेगा. किससे? रेन से, सनलाइट से. ठीक है ना. तो उसे क्या बोलेंगे? हम रूफ बोलेंगे. जो कि आपको पता है रूफ और फ्लोर क्या होते हैं, बेसिक चीज आपको पता ही है इसके बारे में. तो ये होता था रूफ. ठीक है. अब देखते हैं कि रूफ में कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है. सबसे पहले रूफ क्या है ये देखेंगे. व्हाट इज रूफ? इट इज द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग टू गिव प्रोटेक्शन टू बिल्डिंग फ्रॉम रेन, स्नो, विंड, डायरेक्ट सनलाइट एक्सेट्रा. तो ये तो आपको पता ही है कि रूफ क्या है. टॉप मोस्ट पोर्शन है बिल्डिंग का, जो कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को. कहाँ से? रेन से, स्नो से, विंड से या सनलाइट से. मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. उसके बाद रूफ कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच सपोर्ट्स रूफ कवरिंग. अब देखिए, रूफ जो है वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है. अब रूफ में भी काफ़ी चीज़ें हैं. उसमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें कवरिंग होती है. तो रूफ में भी काफ़ी तीन चार किस्म के अलग अलग एलिमेंट है जो हम पढ़ेंगे. तो रूफ क्या है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो सपोर्ट करता है रूफ कवरिंग को. ठीक है ना. रूफ कवरिंग यानी कि कोई भी रूफ पे जो आप शीट डालते हो, वो शीट कैसे डालते हैं? शीट के नीचे कुछ एलिमेंट होता है ना, कुछ चीज़ होती है. वो हम देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें होती है उसमें. उसके बाद टाइप्स ऑफ रूफ. टाइप्स ऑफ रूफ डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन, शेप ऑफ बिल्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. कौन से टाइप का रूफ सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमको कुछ चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है. जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, बिल्डिंग का शेप कैसा है, या वहाँ पे कौन सा मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको रूफ के टाइप का सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको कौन से टाइप का रूफ यहाँ पे प्रोवाइड करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ रूफ. देखिए, एक रूफ की, अच्छे रूफ की क्या रिक्वायरमेंट होगी? प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू कैरी सुपर इम्पोज लोड, डेड लोड एंड लाइट लोड. ठीक है ना. उसके ऊपर अगर कोई लोड आ रहा है तो उसे कैरी करने की उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए. उसके बाद इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेंस्ट द रेन, सन एंड विंड. बेसिकली रूफ तो हमने क्यों रूफ को क्यों हमारे घर पे, मतलब हम क्यों उसे बनाते हैं, क्यों उसे रखते हैं टॉप मोस्ट पोर्शन पे? ताकि वो रेन, सन या विंड से हमें प्रोटेक्ट करे. जिस काम के लिए हमने रूफ को लगाया है, रूफ शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट. ओके. ठीक है. फिर उसके बाद वाटर प्रूफ एंड एफिशिएंट ड्रेनेज अरेंजमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज रूफ में ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो रेनफॉल का जो पानी है, ठीक है ना, जो रेन होने के बाद जो पानी जो एक्यूमुलेट हो जाता है रूफ के ऊपर, वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे पर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और बिल्डिंग की वॉल्स में चला जाता है. सो टू अवॉइड दिस, सफिशिएंट ड्रेनेज और एफिशिएंट ड्रेनेज शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द रूफ. ओके. तो ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है रूफ में. इसके अलावा प्रोवाइड एडिक्वेट थर्मल इंसुलेशन. ठीक है ना. नॉइस इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, ऐसी हमें उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए. उसके बाद फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, एडिक्वेट इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, जैसे मैंने बोला अभी. ये सारी खूबियाँ, ये सारी रिक्वायरमेंट एक रूफ में चाहिए. ठीक है ना. एक एफिशिएंट रूफ में चाहिए, रूफ में चाहिए. ठीक है. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी. Now, next topic is the classification of roof. Okay, based on the shape. Classification of roof
based on shape. As you can see, there are three types of roof based on their shape. First is called as a pitch roof, second is a flat roof, third one is a curved roof. Now from the name itself, you can identify which is the pitch roof, which is the flat, and which is the curved roof. Now, see, this one is the pitch roof. As you can see, there are slopes. Okay, it's an angle of inclination here. That's why it is called as a pitch roof. आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है पिच रूफ, ठीक है ना। इसमें एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एक स्लोपिंग सरफेस होता है, इसलिए इसे हमें बोलते हैं पिच रूफ। सेकंड है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ जैसे कि आम चीज आपने देखे है, जो कि नॉर्मल एक स्लैब होता है बिल्डिंग का, सो वी कैन से दैट इज अ फ्लैट रूफ। okay, and the third is a curved roof. As you can see, this is the curved roof. In many showrooms or workshops, usually curved roofs are provided. Okay, so these are the three shapes of roof. Okay, important one is the pitch roof because it has many different structures. Flat roof and curved roof are not not very diverse, but pitch roof is very diverse kind of a roof, and it has many shapes, or it has many different type of trusses also. So let's see about the pitch roof. सी पिच रूफ के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि पिच रूफ और स्लोपिंग रूफ भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोपिंग रूफ या फिर पिच रूफ बोलते हैं। तो पिच रूफ हैव स्लोपिंग टॉप सरफेस एंड दे आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर रेनफॉल और स्नोफॉल इज हैवी। नाउ थोड़ा सा इस इमेज पे फिर से आते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा पिच रूफ और कर्व रूफ। फ्लैट रूफ उस एरिया में सुटेबल नहीं है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ये एक चीज़ याद रखेंगे। तो पिच रूफ वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पे रेनफॉल या स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहली चीज़। और पिच रूफ क्या है? स्लोपिंग टॉप सरफेस, या इसे स्लोपिंग रूफ भी बोला जाता है। पिच रूफ सर बैठे थे मेरे पास चिल्लर नहीं है। सबसे पहले देखिए, इसे बोला जाता है पिच रूफ। स्लोपिंग रूफ में नॉर्मल ये होता है पिच रूफ। उसके बाद ये देखिए, इसे बोला जाता है गैबल रूफ। इसमें आप देख रहे होंगे दोनों में फर्क क्या है? एंगल का। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टीपर है, दिस इज नॉट वेरी स्टीप, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा स्लोप है और ये बहुत ज़्यादा स्लोप है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है यहाँ पे। तो ये इन दोनों में से जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती होगी, वहाँ पे हमको गैबल रूफ प्रोवाइड करना है, अदरवाइज पिच रूफ, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के शेप भी आपने देखे होंगे, हिप रूफ बोलते हैं इसको। बीच में इस तरीके से एक अलग अलग इसमें ट्रायंगुलर स्लोपिंग होती है इस तरीके से, इसे बोला जाता है हिप रूफ। फिर उसके बाद सिर्फ एक साइड में अगर स्लोप है, नॉर्मल एक स्लोप, ठीक है ना, जैसे कि आप हमारे अपने कॉलेज में ही देखोगे तो जिम जिम वगैरह का जो आप देखोगे सरफेस रूफ, वो लीन टू रूफ है, जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में स्लोप है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं पिच रूफ के, ठीक है। इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, फ्लैट रूफ क्या होता है? फ्लैट रूफ वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे रेनफॉल कम है या मॉडरेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कर्व रूफ को देखोगे, इस तरीके से जनरली पोर्च वगैरह में होता है, आपकी घर की गाड़ियाँ वगैरह जो पार्क होती है जनरली। टॉप सरफेस क्या होता है? कर्व इन द फॉर्म ऑफ शेल या डोम के फॉर्म में होता है ना, डोम की तरह दिख रहा है। सूटेबल फॉर बिल्डिंग टू डेवलप आर्किटेक्चरल इफेक्ट, इससे आर्किटेक्चरल इफेक्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो ये होता है कर्व रूफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे अभी कि टेक्निकल टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं पिच रूफ, ठीक है। पिच रूफ जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है, उसमें टेक्निकल टर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, इस इमेज को देखिए, ये जो होता है इस, ठीक है ना, ये टॉप का जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है रूफ के, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ये जो दो सपोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा। तो इसका जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहां से लेके नेक्स्ट जो एक्सट्रीम कॉर्नर है उसको बोला जाता है स्पैन, ठीक है, इसको बोला जाता है स्पैन। सिमिलरली जो राइज है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन रिज एंड वॉल प्लेट, देखिए यहाँ पे एक वॉल प्लेट लगती है जिसके ऊपर रूफ रेस्ट करता है, और इसको बोला जाता है रिज, टॉप मोस्ट सरफेस, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे बोला जाता है राइज। सिमिलरली पिच का मतलब क्या होता है? एंगल या स्लोप, इंक्लिनेशन ऑफ साइड्स ऑफ रूफ टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और एज द रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन। जब राइज टू स्पैन रेशियो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा स्लोप, यानी कि उसका पिच कितना है। पिच का मतलब होता है स्लोप, इसलिए इसको बोला जाता है पिच रूफ, ठीक है। हिप क्या होता है? देखिए,
एक्सटर्नल एंगल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ स्लोप। अभी इसका मैं आपको इमेज दिखाऊंगा हिप का। ये देखिए, ये जो एक्सटर्नल एंगल दो रूफ के बीच में मिल रहा है, ठीक है ना, दो स्लोपिंग सरफेस के बीच में, इससे बोला जाता है हिप। वॉल प्लेट क्या होती है, देखिए वॉल प्लेट की एक इमेज ही आपको दिखा देता हूँ। वॉल प्लेट की आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए वॉल प्लेट में सिंपल बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पर जो रूफ रेस्ट करता है ना, ये यहाँ पर एक वॉल प्लेट रखी होती है। रूफ जो है वो डायरेक्ट इस पे रेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक वॉल प्लेट रखी होती है, ठीक है। ये वॉल प्लेट जो है ये वुड की हो सकती है, स्टील की हो सकती है। ये वॉल प्लेट्स के ऊपर ये रूफ का पार्ट आता है, ये इसकी वॉल पे नहीं आता है डायरेक्ट। ये वॉल के ऊपर एक वॉल प्लेट रखी जाती है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग वुडन मेंबर एम्बेडेड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल टू रिसीव द कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर मतलब एक ये पार्ट जो होता है, इसको बोला जाता है कॉमन राफ्टर, ठीक है। दे एक्चुअली कनेक्ट द वॉल टू द रूफ, वॉल और रूफ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ईव्स क्या होता है, लोअर एज ऑफ स्लोपिंग रूफ। यहाँ पे जो ईव्स है, इसका जो लोअर एज है इसके नीचे का स्लोपिंग रूफ का, उसको बोला जाता है ईव्स। गैबल का मतलब होता है ट्राइंगुलर पोर्शन, अपर पार्ट, ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ विच रूफ इज नोन एज गैबल। ये जो पोर्शन है, देखिए दिखाता हूँ, ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है रूफ के नीचे का, इसे बोला जाता है गैबल, ठीक है। उसके बाद वैली, when two roof surface intersect at angle of less than 180 degree a valley is formed। जैसे कि यहाँ पे एक वैली दिख रही है, ठीक है। जब 180 डिग्री से कम हो दो रूफ का इंटरसेक्शन, तो उसे बोला जाता है वैली, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। इसके बाद कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। पर्लिन क्या होता है समझिए यहाँ पे। देखो ये होता है ट्रस, ट्रस के ऊपर रखा जाता है रूफ का मटेरियल, ठीक है। एक ट्रस होता है ना, ये ट्रस होता है, ठीक है ना, आपने देखे होंगे लॉन्ग ट्रसेज में पर्लिन रखा जाता है। पर्लिन क्या होता है देखिए यहाँ पे, वुडन मेंबर आर कनेक्टेड टू ट्रसेज एंड टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर। देखिए यहाँ पे देखिए पर्लिन जो दिख रहा है आपको, ये ट्रस और उसके ऊपर क्या रखा है, ये कॉमन राफ्टर। इसके ऊपर फिर क्या आएगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर आते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर आप बोल सकते हो टीन की शीट वगैरह रखी जाती है, इसके ऊपर टीन की शीट रखी जाती है। इसके नीचे क्या होता है, पर्लिन, पर्लिन के नीचे क्या होता है, ट्रस। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये होता है ट्रस, ठीक है। ये ट्रस है, ट्रस, और ट्रस के ऊपर होता है कॉमन राफ्टर, ठीक है ना। कॉमन राफ्टर के ऊपर रखा जाता है शीट को। कॉमन राफ्टर और ट्रस के बीच में क्या होती है, पर्लिन। ये वुडन मेंबर होते हैं लकड़ी के, ठीक है, नॉर्मल एक वुडन मेंबर होते हैं, ठीक है ना। इट इज प्लेस हॉरिजॉन्टली ओवर द प्रिंसिपल राफ्टर। ये जो है, जो ट्रस का ये पार्ट है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। इसे बुलाया जाता है प्रिंसिपल राफ्टर। तो इसके हॉरिजॉन्टली हम इसे प्लेस करते हैं। इसके बाद राफ्टर क्या होता है, इंक्लाइंड मेंबर्स प्लेस्ड अबव द पर्लिन एंड एक्सटेंड फ्रॉम रिज टू ईव। देखिए ये जो ऊपर का इसके टॉप में एक और इंक्लाइंड इस तरीके से होता है, इसे बोला जाता है कॉमन राफ्टर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल राफ्टर, और ये हो गया हमारा कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर बहुत सारे होते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉमन राफ्टर, ठीक है। ये भी इंक्लाइंड बिल्कुल प्रिंसिपल राफ्टर की तरह ही होता है। कॉमन राफ्टर एंड इंटरमीडिएट राफ्टर विच गिव सपोर्ट टू द रूफ कवरिंग। तो इसके ऊपर जो भी टीन की शीट आएगी उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि बैटन्स, स्मॉल सेंटर टू सेंटर ऑफ वुड फिक्स्ड और नेल और कॉमन राफ्टर टू सपोर्ट रूफिंग मटेरियल। जैसे कि ये देखो, ये जो आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं बॉक्स, ठीक है, इसे बोला जाता है बैटन। ये भी लकड़ी के वुड के ही होते हैं, इसके ऊपर भी टीन की शीट आती है। तो इसे हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन राफ्टर है इसमें कीले से या फिर कोई भी इससे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लीट, स्मॉल पीस ऑफ टिम्बर और स्टील यूज टू कनेक्ट पर्लिन टू प्रिंसिपल राफ्टर। ये जो पर्लिन है, इसको प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट करने के लिए हमको ये स्मॉल पीस ऑफ टिम्बर या स्टील का यूज करना पड़ता है, कि ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, ये होता है हमारा क्लीट, ठीक है। एक तरह की एंगल होते हैं जिसको कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है ना, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहे, पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक टर्म है, दैट इज टाइप्स ऑफ पिच रूफ।
ठीक है। टाइप्स ऑफ पिच रूफ क्या होता है देखो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स है लेकिन इम्पोर्टेंट हम कवर करेंगे सिर्फ। ठीक है। टाइप्स ऑफ पिच रूफ में देखिए, लीन टू रूफ, कपल क्लोज, कॉलर कपल रूफ, कॉलर एंड सीजर रूफ, ठीक है, डबल और पुरलिन रूफ। फिर इसके बाद देखिए ट्रस में कौन कौन से आते हैं। ट्रस रूफ में किंग पोस्ट, ट्रस क्वीन पोस्ट, मैनसर्ट, ट्रांसकेटेड, बेलफास्ट और स्टील, ये ट्रस के टाइप है और ये रूफ के टाइप है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले लीन टू रूफ क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, लीन टू रूफ। अभी हम टाइप देख रहे हैं पिच रूफ के। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था लीन टू रूफ, ठीक है ना, एक ही साइड में स्लोप होता है और ये होती है वॉल प्लेट। देखो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये होती है वॉल प्लेट। एक कोरबेल स्टोन होता है, प्रोजेक्टेड स्टोन, उसके ऊपर रखा जाता है वुडन मेंबर, और फिर ये जो है, ठीक है ना, ये जो रूफ ये वॉल प्लेट के ऊपर रखा है। ठीक है, तो देखिए लीन टू रूफ क्या होता है, इट इज यूज टू कवर वरांडा, शेड्स और आउट हाउस कनेक्टेड टू मेन बिल्डिंग। जनरली वरांडाज वगैरह में होता है। अपर साइड कॉमन राफ्टर आर सपोर्टेड ऑन अ वॉल प्लेट which in turn rest on the projecting corbel stone from the wall। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो अपर कॉमन राफ्टर है किसके ऊपर रेस्ट करता है, वॉल प्लेट के ऊपर, और वॉल प्लेट एक कोरबेल या प्रोजेक्टेड स्टोन के ऊपर होती है। लोअर साइड रेस्ट ऑन द वॉल प्लेट। अब देखो यहाँ पे ये वॉल है, ये वॉल प्लेट के ऊपर ही रखा जाएगा हमेशा जो कॉमन राफ्टर है। वॉल प्लेट एक लकड़ी का टुकड़ा है बेसिकली, यहाँ पे एक वुडन स्क्वायर शेप का एक वुडन बॉक्स वो है, ठीक है ना, पीस है। Roofing material rest on the batten on the common rafter and common rafter on the wall plate। सिंपल, ये जो रूफिंग मटेरियल है कॉमन राफ्टर के ऊपर और कॉमन राफ्टर वॉल प्लेट के ऊपर है। मैक्सिमम इसका जो स्पैन होना चाहिए वो 2.4 मीटर के तक होता है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम स्पैन है ये ज़्यादा नहीं होता है, 2.4 मीटर होता है। कपल रूफ देखिए, कपल रूफ में क्या होता है, उसमें सिंगल एक स्लोपिंग शेप था। कपल रूफ में क्या होता है, दो साइड में होते हैं स्लोप, इस तरीके से, ये एक साइड और ये एक साइड। It is formed by a pair of inclined rafter center ridge piece and wall plate of supporting the whole roof। सिंपल, ठीक है, कॉमन राफ्टर दोनों साइड में है, रिज है ये, उसके ऊपर पर्लिन है, फिर इसके ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल, दोनों वॉल प्लेट के ऊपर रेस्ट करते हैं। पैटर्न्स आर सपोर्टेड ऑन द कॉमन राफ्टर एंड रूफिंग मटेरियल ऑन द बैटन, जो आपको पता ही है। ठीक है ना, कॉमन राफ्टर के ऊपर ये पर्लिन होगा, पर्लिन के ऊपर बैटन बैटन होगा, बैटन जो है कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्पैन है वो लिमिटेड कितना है, 3.6 मीटर, यानी कि लीन टू रूफ से ज़्यादा। 2.4 उसका था, इसका 3.6 मीटर इसकी स्पैन हो सकता है। उसके बाद है कपल क्लोज रूफ। देखिए इसमें क्या होता है, सिमिलर टू कपल रूफ, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, टू राफ्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ वुडन मेंबर विच एक्ट एज अ टाई। इसमें देखो बस ये कपल रूफ था। ठीक है, कपल क्लोज में क्या होता है, ये क्लोज कर दिया गया है, एक टाई बीम से इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, टाई प्रिवेंट द आउटवर्ड स्प्रेडिंग ऑफ रूफ। अब यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है कि अगर बहुत तेज यहाँ पे विंड, ठीक है ना, इस तरीके से विंड ब्लो हो रही है इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, तो टाई बीम ऐसी सिचुएशन में इसको पकड़ के रखता है। ठीक है ना, इसे प्रिवेंट करता है आउटवर्ड स्प्रेडिंग ऑफ रूफ। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर सीलिंग, एक तरीके की सीलिंग को भी सपोर्ट करता है। इट कैन बी इकोनॉमिकल फॉर स्पैन अप टू 4.2 मीटर, अप टू 4.2 मीटर तक के स्पैन के लिए इकोनॉमिकल है। उससे ज़्यादा का रहेगा तो हो सकता है कॉस्टली। नेक्स्ट आता है उसके बाद कॉलर बीम। कॉलर बीम में क्या होता है, देखिए मेंबर्स आर सेम बट जस्ट रेजिंग द पोर्शन ऑफ टाई बीम। जब भी वहाँ पे टाई बीम यहाँ पे था, इसमें टाई बीम बस थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ रूम की हाइट को इंक्रीज करने के लिए, यूज टू इंक्रीज द हाइट ऑफ रूम, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम है क्लोज रूम से। इसका स्पैन कितना है, 4.8 मीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलर एंड सीजर रूफ। एक तरह का सीजर शेप है इसलिए इसको बुलाते हैं कॉलर एंड सीजर रूफ। दिस रूफ इज सिमिलर टू कॉलर बीम रूफ except that two collar beams which are crossing each other to present as appearance of Caesar are provided। इसमें देखिए इस तरीके से एक सीजर का शेप होता है, इसलिए इसको सीजर रूफ बोला जाता है। इसके बाद एक डबल पर्लिन रूफ आता है। देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह की पर्लिन यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है, if span exceeds the cost of rafter increases and the single roof becomes uneconomical। अगर स्पैन बढ़ गया, ठीक है ना, तो जो सिंगल आप बोल सकते हो सिंगल रूफ जो है वो अनइकोनॉमिकल हो गया। अगर 5 मीटर के ऊपर स्पैन है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल पर्लिन रूफ। इस तरीके से दो पर्लिन है,
डबल पर्लिन रूफ यूज करना पड़ता है। द इंटरमीडिएट सपोर्ट is to give the given to the rafter by purlin supported on a collar beam। ठीक है, इस तरीके से दो पर्लिन यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रसेस के बारे में देखेंगे हम कि कौन कौन से ट्रसेस होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है किंग पोस्ट ट्रस। सबसे पहले किंग पोस्ट ट्रस कहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पे किंग पोस्ट ट्रस सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे स्पैन 5 मीटर के ऊपर हो। ठीक है, द ट्राइंगुलर शेप ऑफ ट्रस फ्रेम ऑफर्स ग्रेट रिजिडिटी। जो ट्राइंगुलर पोर्शन होता है ट्रस, समझिए क्या होता है। ट्रस क्या होता है, ये रूफ का एक पार्टी होता है ना, है ना। ट्रस में आप देखते होंगे रूफ के नीचे कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है ट्रस। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का होता है। द सेंट्रल वर्टिकल पोस्ट द किंग पोस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टाई बीम। सबसे पहले इसको जो है इसको बोला जाता है किंग पोस्ट, जो सेंट्रल सपोर्ट है। ठीक है, टू इंक्लाइन मेंबर प्रोवाइडेड ऑन अदर साइड ऑफ द किंग पोस्ट। द स्टड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रिंसिपल राफ्टर फ्रॉम बेंडिंग एट द सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, ये जो है स्ट्रट है और ये क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है ना। ये ट्रस का टाइप है। ये जो है किंग पोस्ट, इसकी वजह से बोला जाता है। जो वर्टिकल सेंट्रल पोस्ट है इसको बोला जाता है किंग पोस्ट। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, इसमें दो चीज़ ऐड हुई है इस तरीके से, प्रिंसिपल राफ्टर और ये जो किंग पोस्ट है अटैच किया गया है। जिससे अटैच किया गया है उसको बोला जाता है स्ट्रट। ये भी स्टील मेंबर ही होता है, जो मटेरियल किंग पोस्ट का होता है वो उसका ही होता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं ये, स्टड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रिंसिपल राफ्टर फ्रॉम बेंडिंग। प्रिंसिपल राफ्टर कहीं मुड़ ना जाए, बेंड ना हो जाए, इसलिए स्ट्रट प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो स्पैन है वो कितना होता है, 5 to 8 मीटर। ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस का। ठीक है, उसके बाद आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट के बाद आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। इट हैज टू वर्टिकल मेंबर एज अ क्वीन पोस्ट। उसमें एक था, इसमें देखिए ये एक वर्टिकल मेंबर, ये दूसरा वर्टिकल मेंबर, इसलिए इसको बोला जाता है क्वीन पोस्ट। ठीक है, ये दोनों जो मेंबर है इसे बोला जाता है क्वीन पोस्ट। स्ट्रेनिंग बीम इज प्रोवाइडेड टू कीप अपर एंड ऑफ द क्वीन पोस्ट इन पोजीशन। फिर उसके बाद ये एक स्ट्रेनिंग बीम है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स जो है ये क्वीन पोस्ट की वजह से है। ठीक है, ये हो गया क्वीन पोस्ट। स्ट्रेनिंग सील इज प्रोवाइडेड एट द टाई बीम टू काउंटरैक्ट द थ्रस्ट ऑफ स्ट्रट। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रट है। ठीक है, स्ट्रट है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनसर्ड ट्रस। मैनसर्ड ट्रस क्या है, कॉम्बिनेशन है किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्वीन पोस्ट हो गया और ऊपर आप देख रहे होंगे तो किंग पोस्ट के जैसा दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये क्वीन पोस्ट और किंग पोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ट्रस हैज टू पिचेस, अपर पोर्शन रिजेंबल्स एज किंग पोस्ट, लोअर पोर्शन एज क्वीन पोस्ट। जो अपर पोर्शन है किंग पोस्ट की तरह दिख रहा है, नीचे वाला क्वीन पोस्ट की तरह दिख रहा है। पिच ऑफ अपर पार्ट इज 30 to 40 डिग्री। देखिए आप इसकी जो पिच है वो 30 to 40 डिग्री। पिच ऑफ लोअर पार्ट इज 60 to 70 डिग्री। इसका जो है वो 60 to 70 डिग्री का है। तो इस तरीके से ये मैनसर्ड दिखता है ट्रस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है ट्रंस्केटेड। द ट्रस इज सिमिलर टू मैनसर्ड ट्रस एक्सेप्ट दैट द टॉप इज फिनिश्ड विद फ्लैट विद अ जेंटल स्लोप टू वन साइड। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट मैनसर्ड से, लेकिन ऊपर एक स्लोप है इसमें। ठीक है, इट इज यूज्ड वेयर द रूम इज रिक्वायर्ड इन द रूफ। ठीक है ना, यहाँ पे आपको टॉप में एक रूम देना है तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये होता है हमारा ट्रांसकेटेड। बहुत सारे टाइप्स है रूफ में, लेकिन ट्रांसकेटेड ट्रस जो है एक तरह का रूफ का एक अच्छा टाइप है। ठीक है, उसके बाद आता है बेलफास्ट। ये आपने देखे होंगे कई दफ़ा, ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्ट्रिंग और लेटिस्ड रूफ ट्रस। इन सेक्शन ऑफ वुड विथ स्टॉप कॉर्ड कर्व टू फॉर्म बो शेप। इस तरीके से बो शेप का होता है। लॉन्ग स्पैन, ये काफ़ी लंबे लंबे स्पैन के लिए यूज़ किया जाता है, अप टू 30 मीटर विथ लाइट रूफ कवरिंग मटेरियल। 30 मीटर तक इसका स्पैन होता है, इसको बोला जाता है बेलफास्ट ट्रस। ठीक है, उसके बाद स्टील ट्रसेस के तो बहुत अलग अलग साइज, अलग अलग उसके डिजाइन हो सकते हैं। स्टील सेक्शंस आर अवेलेबल इन ऑल साइज एंड शेप। मेंबर्स ऑफ स्टील ट्रसेस आर आइदर इन कंप्रेशन और इन टेंशन। देखिए इस तरीके से अलग अलग इसके लेंथ हो सकती है। इट हैज़ नेग्लिजिबल बेंडिंग, बेंडिंग वगैरह नहीं होती है। स्टील ट्रस अलग अलग शेप, क्विकली एंड इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं या रिमूव भी हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ, देखेंगे अभी हम। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ में अलग अलग नाम के हैं, जैसे कि मद्रास टेरेस रूफ, बंगाल टेरेस रूफ, रेनफोर्स ब्रिक सीमेंट रूफ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रूफ, और फिर एक फिलर स्लैब बोल के आता है। मद्रास टेरेस रूफ में देखिए क्या होता है, वुडन फ्लैट रूफ सरफेस इज रफ एंड पॉलिश्ड एंड गिवन स्लोप ऑफ 1:30। ये अभी ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे टेरेस में इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रोल स्टील जॉइस्ट होता है, उसके ऊपर एक टिम्बर है। ठीक है, उसके बाद 3 कोट ऑफ प्लास्टर करने के बाद इस तरीके से फ्लैट टाइल्स बिछाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप बंगाल टेरेस रूफ, इसमें बिल्कुल वरांडा वगैरह के यूज़ के लिए होता है, जैसा लीन टू रूफ था। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है इस तरीके से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी बस इमेज को याद रखिए। ठीक है, रेनफोर्स ब्रिक रूफ होता है, इसमें ब्रिक वगैरह यूज़ की जाती है रूफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सीमेंट कंक्रीट रूफ है। जो नॉर्मल स्लैब आप देखते हो ना, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रूफ है। ठीक है ना, कंक्रीट और स्टील का जो बना होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब क्या होता है। 1 वे स्लैब क्या होता है, जब लेंथ बाय विड्थ का जो रेशियो है 2 से ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं 1 वे स्लैब। 2 वे स्लैब में लेंथ और विड्थ का रेशियो अगर 2 से कम है। ठीक है, 1 वे स्लैब में क्या होता है, रेनफोर्समेंट टू बी रन पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन। ठीक है ना, शॉर्टर जो स्पैन होगा उसमें रेनफोर्समेंट पैरेलल रहेंगे। और 2 वे स्लैब में क्या होगा, मेन रेनफोर्समेंट रन्स पैरेलल टू बोथ साइड ऑफ, दोनों साइड में मेन रेनफोर्समेंट है। 1 वे स्लैब में सिर्फ शॉर्टर स्पैन के पैरेलल डालते हैं, और 2 वे स्लैब में दोनों साइड में। एट कॉर्नर suitable mesh reinforcement to be provided to resist temperature stress। और जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैश वगैरह डाला जाता है ताकि टॉर्जनल इफेक्ट को कम किया जाए। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपने रूफ देखे होंगे, इसको बोलते हैं फिलर स्लैब। ये भी कंक्रीट पोर्शन की छतों पे आपने देखे है ना, जिसे हम हिंदी में टाइलिंग, कवेलू वगैरह बोलते हैं। ठीक है ना, तो रूफ कवरिंग कौन कौन सी है, गिव्स द प्रोटेक्शन सर्फेस टू द रूफिंग स्ट्रक्चर। रूफ कवरिंग अब क्या है, प्रोटेक्शन जो एक्चुअली में रूफ कवरिंग क्या होती है, जो मटेरियल हम ट्रस या कॉमन राफ्टर के ऊपर डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रूफ कवरिंग में क्या होता है, थैचिंग जो कि घास वगैरह की करते थे, टाइलिंग मतलब ये जो आपको कभी नहीं दिख रहा है, स्लेट्स होती है, ग्लास की होती है, एस्बेस्टस शीट होती है, जीआई शीट होती है। ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल होता है। सिलेक्शन ऑफ कवरिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग, रूफिंग स्ट्रक्चर, क्लाइमेट कंडीशन, कॉस्ट, इस पर डिपेंड करता है कि आप थैचिंग कर रहे हो। अगर बहुत पैसे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, घास लगा देंगे, थैचिंग कर देंगे। या अगर सबसे अच्छा जो जो एस्बेस्टस शीट है, ग्लास शीट है, जीआई शीट है, अगर पैसे है तो हम उसको भी लगा सकते हैं। देखिए एस्बेस्टस शीट इस तरीके से दिखती है ना, सीमेंट शीट जो होती है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस मटेरियल, सुटेबल फॉर रूफिंग एंड आर अवेलेबल विद कॉरिगेशन के साथ होती है, और वाइडर चैनल है ना। ये टीन की शीट जैसे आप देखते हैं, हैवी वेट होती है, थिकनेस 3 से 6 mm तक होती है, ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंस है, साउंड प्रूफ है। डिसएडवांटेज क्या है, हीट बहुत ज़्यादा होती है ना, आप देखे होंगे टीन की शीट में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी होती है, तो हीट को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना, और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, जीआई शीट होती है, गैल्वेनाइज्ड कॉरुगेटेड आयरन। ठीक है ना, कॉरुगेटेड आयरन शीट गैल्वेनाइज्ड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है ना, वेट कंडीशन में रस्ट ना हो इसलिए इसको कॉरिगेट किया जाता है जिंक से। ठीक है ना, गैल्वेनाइज किया जाता है। लाइट वेट होती है, थिकनेस इसकी कम होती है, 0.15 to 1.8 mm। इसकी जो वेट है 60 to 85 सेंटीमीटर होती है। लेंथ जो 1 to 3.5 मीटर तक लंबाई हो सकती है इसकी। ठीक है, इजीली करोडेड, नॉट एबल टू रेजिस्ट फायर एंड साउंड। ठीक है ना, साउंड प्रूफ नहीं होती है और आसानी से करोड भी हो सकती है। इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, पीवीसी जो प्लास्टिक की जो आप जनरली देखते हैं ना, पीवीसी शीट, पॉलीविनिल क्लोराइड जो होता है, प्लास्टिक एंड अदर प्लास्टिक लाइक पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक की जो शीट होती है, ये बहुत अलग अलग कलर्स में आती है।
ठीक है। कंपेयर टू अदर रूफिंग मटेरियल दे आर लाइट इन वेट, ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंस है, रस्टिंग नहीं होता है इसमें, गिव कलर टू फुल अपीयरेंस टू बिल्डिंग, यूज्ड इन वेटिंग शेड